हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 6वीं की 8 की डब्बे पुस्तक का विज्ञान का पार्ट 8 लेके आ चुका हूँ, जिसका नाम है प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। ठीक है, तो जो आपका अध्याय 8 है तो उसका जो नाम दिया गया है प्रकाश, छाया एवं परावर्तन। तो इसका मैं संपूर्ण सोल्यूशन लेके आ चुका हूँ, जो आपको स्कूल द्वारा नई 8 की डब्बे पुस्तक मिली है 2023-24 की। तो उसी का मैं संपूर्ण सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ। तो मैंने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक का संपूर्ण सोल्यूशन करवा दिया था। आज की इस वीडियो में आप लोग सामने यहाँ पर पार्ट 8 का संपूर्ण सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर लिखा आप लोग सामने यहाँ पर अध्याय 8 प्रकाश, छाया एवं परावर्तन। तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आएंगे, उन क्वेश्चन के हमको आंसर लिखना अपने बुक में, किस प्रकार से लिखना, चलिए वो संपूर्ण सोल्यूशन मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूँ। तो सर्वप्रथम हम लोगों को पढ़ना है, इस बॉक्स में भरना है। तो हमें इस बॉक्स में किस प्रकार से भरेंगे, तो पहले आप लोग भरना है यहाँ पर कम प्रकाश आएगा, क्योंकि इसमें पूछा गया था है कि जहाँ पर ये नाम दिए गए हैं इनको आपको देखना है कि जो बल्ब के साथ बल्ब होता अपना, उस बल्ब के प्रकाश कैसा आएगा बात, तो आपको इसमें कर देना है। ठीक है, और इसके आगे बढ़ते हैं। तो नीचे लिखा आपका यहाँ पर लिखा है कांच का टुकड़ा। तो कांच के टुकड़ा से हम लोग बल्ब के प्रकाश को देखते हैं, तो इसमें जो आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कांच का टुकड़ा हो जाएगा, नहीं आएगा। फिर आगे आप लोग सामने यहाँ पे प्लास्टिक स्केल, तो ये प्लास्टिक में इसमें लिख देना आपको हाँ आ जाएगा। और फिर लगा आपको कपड़े का टुकड़ा, तो इसमें लिखना आपको कम प्रकाश आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कम प्रकाश आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे और पूरा का पूरा भर लेंगे। चलिए बढ़ते नेक्स्ट हुआ। नेक्स्ट है आप लोग सामने नेक्स्ट, जिसमें लगा आप लोग सामने प्रकाश नहीं पहुँचेगा, वो लिखना अपन को। तो इसमें आपको लिखना है पन्नी से पूरा प्रकाश आ जाएगा और कपड़े के टुकड़े से कम प्रकाश आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग पूरा का पूरा ये आप लोग वीडियो को रोक कर यहाँ पर भी लिख देना है। अगला क्वेश्चन है, यदि आप कमरे के बाहर खड़े हैं और उस कमरे के अंदर घना अंधेरा है, तो उस कमरे के अंदर कोई वस्तु रखी है, तो वह वस्तु आपको दिखेगी क्यों, अपनी तरफ को लिखिए। तो आपको इस पर इसका आंसर लिखना है क्योंकि प्रकाश उस कमरे में है और प्रकाश उस वस्तु पर पड़ रहा है, इसलिए वह वस्तु हमें दिखेगी। तो इस प्रकार से आप लोग इसका आंसर पूरा का पूरा लिख लेंगे। अब चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आप लोग सामने यहाँ पर सही विकल्प। सही विकल्प आप लोग जानते हैं 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको एक को सही करना है। तो पहला प्रश्न लिखा है सामने यहाँ पर, दिए गए चित्र में भुजों की जलती हुई मोमबत्ती को भिन्न नलिकाओं चित्र ए एवं बी से देखता है, तो किस स्थिति में आँख से मोमबत्ती स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। तो आप लोग देख सकते हो ये चित्र है, तो कौन से इसमें दिखेगा, तो आपको सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो इसको आपको बी पर ऐसा टिक करके यहाँ पर जो उत्तर लिखा ना, यहाँ पर पूरा का पूरा सेम टू सेम उत्तर देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको प्रत्येक विकल्प में आपको इसी प्रकार से करना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें लिखा है दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए, जब टॉर्च को दर्शाए अनुसार जलाया जाता है तो बी के स्थान पर प्रकाश का एक धब्बा प्रकाश होता है, तो प्रकाश के इस धब्बे को प्राप्त करने के लिए ए स्थान पर क्या रखा जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर डी ऑप्शन है। डी पर क्लिक करके आपको यहाँ पर लिख देना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें लगा है निम्न में से कौन सी वस्तु की वृत्ता का छाया बन सकती है। तो इसका आंसर लिखना एक चपटी डिस्क। ठीक है, तो इसका जी आंसर सही है। इसके आगे का क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, तो इसके आगे क्वेश्चन आप लोग सामने पर क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लगा है इनमें से भुजों कोई वस्तु के आर पार देख सकता है। जो इनमें से कौन किसके आर पार देख सकता है, तो इसमें लगा अपना कांच का दरवाज़ा। ठीक है, तो कांच के दरवाजे से जो हम लोग आर पार देख सकते हैं। अगला 5वां, भुजो सूर्य के सामने खड़ा हुआ तब भुजों की छाया बनेगी। तो आप लोग यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा, भुजों के पीछे की ओर बनेगी। तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा सेम टू पर टिक लगा के यहाँ पर लिख देना है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक जी आपके क्या सही विकल्प पूरे कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके आगे दिए गए हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति किस प्रकार से करना, वो मैं आपके सामने यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो पहले आप लोग सामने यहाँ पर दिए जाएंगे कुछ शब्द, जैसे यहाँ पर लगा प्रकाश, अपारदर्शी, दीप्त, पिंड, छाया, सीधे, उल्टा। तो इनको क्या करना है, इनको आपको सही क्रम में रिक्त स्थान में व्यवस्थित तरीके से कर लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, चलिए। तो पहले लगा सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करने वाली वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, तो दीप्त पिंड कहते हैं। मतलब कि जी आपका पहले का जिसमें भर देना दीप्त पिंड थी। दूसरा लगा इसमें सरल रेखा में गमन करता है। तो सरल रेखा में कौन गमन करता है, तो यहाँ पर लिखना आपको प्रकाश, यहाँ पर दूसरे वाले में लिखना प्रकाश। तीसरा लगा छाया देखने के लिए हमें कोई प्रकाश स्रोत तथा प्रकाश के पथ में कोई भी अपारदर्शी वस्तु चाहिए। तो यहाँ पर तीसरे वाले जो खाली स्थान है इसमें लिखना पारदर्शी। चौथा लगा सूर्य ग्रहण के समय हमें सूर्य को सीधे कदापि नहीं देखना चाहिए। तो यहाँ पर का सीधे भर देना, सीधे। अगला है पिन होल कैमरे द्वारा
प्रतिबिंब बनता है। तो कैसे बनता है? उल्टा बनता है। तो इस प्रकार से आप लोग वीडियो को रुककर पूरे आपके सही रिक्त स्थान कंप्लीट हो गए हैं। रिक्त स्थान आपको इसी प्रकार से भरना अपनी बुक में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है अगला, जिसमें लगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न लिखिए। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न आप सभी लोग जानते हैं, मतलब छोटे से छोटे। तो वैसे कि पहला दूसरा प्रश्न लगा यहाँ पर, अंधेरे में रखी हुई किसी वस्तु को क्या आप देख सकते हो, देख पाते हैं? तो इनको देखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? तो सीधा सीधा आंसर लिखना आपको, हम अंधेरे में रखी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर अपने बुक में इसी प्रकार से लिख लेंगे, बाकायदा वीडियो को रोकर लिख लें। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें लिखा है किसी वस्तु की छाया कब और क्यों बनती है? जब किसी वस्तु की जब छाया हम लोग बनते हैं तो कब और क्यों बनती है? तो इसका सीधा सा आंसर है यहाँ पर, जब प्रकाश के मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तुएं आ जाती हैं तब उस अपारदर्शी वस्तु की छाया वस्तु के पीछे बनती है। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर आपके सामने यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लगा है पिन होल कैमरे में छवि निर्माण के लिए प्रकाश का गुण कौन सा गुण जिम्मेदार है? तो इसका सिंपल सीधा सा आंसर है यहाँ पर, पिन होल कैमरे में छवि निर्माण के लिए प्रकाश का सरल रेखा में गमन का गुण जिम्मेदार है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको इसी प्रकार वीडियो को रोकर लिख लेना अपनी बुक में। अगला क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें लिखा है बूझो ने अपने हाथों में पारदर्शी कांच प्लास्टिक की शीट ली है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सीधा सा सिंपल आंसर कैसे लिखना आपको इसका कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा, क्योंकि प्रतिबिंब अपारदर्शी वस्तुओं का बनता नहीं है। ठीक है, क्योंकि कैसे लिखना है, प्रतिबिंब अपारदर्शी वस्तुओं का बनता है, ना कि पारदर्शी वस्तुओं का। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को पूरा का पूरा यहाँ तक लिख लेना है। आगे तुमने मतलब कि जो चीज़ अपारदर्शी है तो उनका तो बोला कि कोई छाया नहीं बनेगी, वो जो अपारदर्शी है मतलब जो हम आर पार नहीं देखते तो उनकी छाया बनेगी। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, प्रश्न नंबर 6 में लिखा है प्रकाश की उपस्थिति में हम अपने चेहरे को दर्पण में कैसे देख सकते हैं? मतलब जो प्रकाश की उपस्थिति है तो उसके उपस्थिति में हम अपने चेहरे को दर्पण में कैसे देखें, मतलब कि शीशे में कैसे देखें? तो इसका भी आंसर सिंपल सा सीधा यहाँ से लिखना है, जब चेहरे और दर्पण से परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है तो हमारे मस्तिष्क में एक छवि बनाती है। इस छवि के आधार पर हम वस्तु को देख पाते हैं। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पर पूरा का पूरा सेम ऐसा ही बता देना और वीडियो को रुक कर लिखते जाएँ। अगला क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें लगा है निम्न में से दीप्त एवं अदीप्त वस्तुएं छाटिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमको क्या करना जी, यहाँ पर नाम दिए तो हमें इनमें से तो दीप्त छाटिए और अदीप्त। तो मतलब दीप्त आप लोग सभी लोग जानते हैं, जैसे हम लोग देख सकते हैं या मतलब कि जिनसे हमें प्रकाश मिलता है तो वो हो गए दीप्त। अदीप्त मतलब जिससे हमें प्रकाश ना मिले, सीधी सी बात है। तो इसमें आ जाएगा आपको इस प्रकार से, सूर्य आ जाएगा, टॉर्च आ जाएगा, लाइट आ जाएगा, आकाशीय बिजली आ जाएगी, सड़क की लाइट आ जाएगी, गाड़ियों की लाइट आ जाएगी। ठीक है, और अदीप्त में आ जाएगा वृक्ष, लकड़ी, कपड़ा, साइकिल, मतलब इनसे हम लोग देख नहीं सकते जबकि इन सभी से हम अपना देख सकते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है आपके बुक में। इस प्रकार से आपको वीडियो को रुककर लिख लेना है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें लिखा है पहेली ने टॉर्च की रोशनी पारदर्शी कांच एवं दर्पण पर डाली तो उसे क्या अंतर दिखा दिया? जो पहली लड़की है उसने टॉर्च की पारदर्शी पर डाली और कांच के मतलब पारदर्शी कांच के दर्पण पर डाली थी, तो उसने क्या देखा? तो उसने सीधा से लिखना आपको, रोशनी पारदर्शी कांच को पार कर सकती है जबकि दर्पण से परावर्तित होकर लौट आती है। तो आप लोग इस प्रकार से लिखना, पारदर्शी है उस पर डाली तो वो प्रकाश जो है आर पार हो गया, और जबकि हम लोग शीशे पर डालते हैं जिस पर हम लोग चेहरा देख रहे हैं तो उससे हम लोग अपनी वापस प्रकाश लौट आता। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर लिखा है दिए चित्र में पेड़ का चित्र ऐसे बनाइए, यह चित्र ऐसे स्थान पर बनाए जिससे बेंच पर पेड़ की छाया बने। ठीक है, तो हमको ये चित्र इसमें ऐसा बनाना है कि जो अपनी जो बेंच है इस पर क्या छाया पड़े। तो हम लोग जो यहाँ पर बनाएंगे सीधा सा ये रहा। तो हमने इस प्रकार से यहाँ पर बीच में बना दिया, बड़ा बना दिया पेड़ का पेड़, जो पेड़ बना ये बना दिया, जैसे ये बना पेड़। अब इसकी रोशनी पड़ी इस पर। ठीक है, मतलब कि जो रोशनी है सूर्य की वो बनी किस पर? पेड़ पर पड़ी। ठीक है, तो अब ना इसकी क्या छाया बनेगी? तो छाया किस बनेगी? बेंच पर बनेगी, ब्रांच पे। ठीक है, तो ब्रांच पे इस प्रकार से आप लोग अपनी छाया बना सकते हो। आगे समझे? तो इसी प्रकार से आप लोगों को पेड़ बनाना काफ़ी ज़्यादा सरल है। तो अगर पेड़ बनाना नहीं आता तो मैं एक बना दूँ, ऐसे करना आपको। ठीक है, ऐसे फिर ऐसे ऐसे कर देना है,
फिर ऐसे ऐसे, तो वो पेड़ बन गया आपका। तो सिंपल सा पेड़ बना सकते हो आप लोग। इसी प्रकार से आप वीडियो को पूरा पूरा बना लें। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है दिए गए विभिन्न रंगों के डिब्बों द्वारा अपनी बनी छाया की किस रंग की बनेगी। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देख लें। इसका आंसर देखने से पहले मैं यहाँ पर एक खुशखबरी दे दूँ। कक्षा छठी वाले जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, बेटा सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको ये फायदा होगा कि जो आपकी वार्षिक परीक्षा होगी तो उनके लिए मैं पेपर लेके आ रहा हूँ। ठीक है, जिससे आप लोग अच्छे नंबर पास करोगे। उन पेपर के मैं संपूर्ण सोल्यूशन बताऊंगा और साथ बताऊंगा किस प्रकार से आप लिखोगे, किस प्रकार से आपको सीखना, तो वो संपूर्ण सोल्यूशन आपको इसी चैनल पे मिलने वाला। तो कक्षा 4 वाले लोगों ने, बहुत लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया था। अगर आप लोगों ने किया तो कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप लोग समझ प्रकार रहेगा। तो इसका आंसर आप लोग लिखेंगे इस प्रकार से लिखना, जैसे आपको लिखना उत्तर में लिखना सीधा, प्रत्येक रंग की वस्तु की परछाई काले रंग की बनेगी। तो जैसे मान लो आपके सामने यहाँ पर जी बॉक्स रंग बिरंगे बॉक्स दिए गए हैं। अगर हम लोग इसकी परछाई देखते हैं तो रंगीन परछाई थोड़ी ना बनती, परछाई तो हमेशा काली बनती है। तो आपको यहाँ पर लिख देना है प्रत्येक रंग की वस्तु की परछाई काले रंग की बनेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें लिखा है किसी वस्तु की छाया बनने के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ बताएँ। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, इसका आंसर आप लोग यहाँ से लिखेंगे, जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराता है तो वस्तु के पीछे जो काला चित्र दिखाई देता है उसे हम छाया कहते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा, जो कि आप लोग वीडियो को रोक कर पूरा का पूरा लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, जहाँ से आपके द्विगुत्तीय प्रश्न लग जाते हैं। द्विगुत्तीय प्रश्न आप लोग सभी लोग जानते हैं, बड़े वाले कहलाते नहीं, बड़े क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो जैसे यहाँ पर लगा सूची छिद्र कैमरे की क्रियाविधि चित्र से समझानी है हमें। तो इसका आंसर पहले हम लोग इस प्रकार से देखेंगे। यहाँ से पहला लिखेंगे हम लोग, सूची छिद्र कैमरे के लेकर छोटे बॉक्स के खुले हुए सिरे देखे हैं। अपने सिर तथा कैमरे के काले कपड़े से ढक लें। अब कमरे से दूर किसी वस्तु जैसे पेड़ को देखने का प्रयत्न करें। जिस वस्तु को आप देखना चाहते हैं वह सूर्य की तेज धूप में रखी होनी चाहिए। अब दोनों बॉक्सों को व्यवस्थित करके पेपर पर तस्वीर ले लें। तो आप लोग इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 का पूरा आंसर आप लोग अपनी बुक में भर सकते हो, बिल्कुल फ्री है, आप लोग वीडियो कर लिख लें। चित्र की बात करें तो चित्र आप लोगों को इस प्रकार से बना देना है। ठीक है, ये चित्र बना दें ए और बी, जिससे आपको समझ में आ जाएगा हमारा एक कैमरा हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है एक प्रयोग के माध्यम से बताएं कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। तो इसका आंसर आप इस प्रकार से लिखेंगे। इस प्रकार से आपको एक टेबल बना देनी है। ठीक है, टेबल के बाद यहाँ पर आपको 4 जे लगा देने हैं। ठीक है, यहाँ पर मोमबत्ती रख देनी है, यहाँ पर फिर बीच में आपको छेद कर देना है, यहाँ पर आपकी आँख हो जाएगी। तो आँख में से आपको इसको कैसे देखना है, चले तो जैसा कि आप लोग लिखेंगे यहाँ पर ऐसे लिखना है, हम एक ही आकार व समान छेद वाले 3 गत्ते और एक मोमबत्ती लेंगे, फिर इन्हें चित्र के अनुसार व्यवस्थित करेंगे। पहली ओर से देखने पर मोमबत्ती जलती दिखाई देती है, लेकिन जब हम बीच में गत्ते की थोड़ा सा खिसका देते हैं तो हम देखते हैं कि दिखाई देना, यानी कि लो दिखाई देना, मतलब लो मीन्स होती है आग, लो दिखाई देना बंद हो गई है। यह इसलिए हुआ क्योंकि तीनों छिद्र सीधी रेखा में नहीं थे। इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर आपका अगला 13वां क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें लिखा है टिप्पणी लिखी है। तो हम लोग को यहाँ पर टिप्पणी लिखनी है, किन किन के ऊपर लिखना है, चलिए पहले लिखेंगे हम लोग पारदर्शी वस्तुओं पर, फिर लिखेंगे हम लोग अपारदर्शी वस्तुओं पर, तीसरे लिखेंगे हम लोग पारभामासी वस्तुओं पर। ठीक है, तो इन 3 पर लिखना है। तो देखो हम लोग हेडिंग बाई हेडिंग लिखेंगे। तो पहला हम लोग लिखेंगे पारदर्शी वस्तुओं पे। तो आपको इस प्रकार से लिखना है, हेडिंग डालनी है आपको, पारदर्शी वस्तुएं वे वस्तुएं जिनके आर पार देखा जा सकता है परंतु वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं, जिनके हम आर पार देख सकते हैं उन्हें हम पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। जैसे हवा, पानी, कांच, ये हो जाएंगे आपकी पारदर्शी वस्तुएं। फिर दूसरी हेडिंग है आपकी अपारदर्शी वस्तुएं। तो दूसरी हेडिंग लिखेंगे हम अपारदर्शी वस्तुएं, इसमें लिखेंगे वे वस्तुएं जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे लकड़ी, पत्थर, इनके हम आर पार तो देख नहीं सकते हैं, तो ये क्या आपकी अपारदर्शी हैं। फिर तीसरे पारभासी वस्तुएं, तो आपको इनको ऐसे लिखना है, वे वस्तुएं जिनके आर पार देखा तो जा सकता परंतु स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता। पारभासी यानी पारभासी वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे कि वाटर पेपर, तेल लगा कागज़। तो आप लोग इस प्रकार से वीडियो को रोककर पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर
लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका, तो अगला क्वेश्चन है आप लोग सामने प्रोजेक्ट कार फर्स्ट। तो प्रोजेक्ट कार फर्स्ट में पहले नंबर प्रश्न देखते हैं, जिसमें लिखा है अपने आसपास पाई जाने वाली 10 वस्तुओं की सूची बनाइए तथा उन्हें निम्नानुसार वर्गीकृत कीजिए। तो पहले में आपको वस्तु का नाम लिखना, फिर पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी और दीप्त अदीप्त मतलब टिक लगाने हैं। तो वायु में आपको पारदर्शी है, अदीप्त भी है। जल पारदर्शी है, अदीप्त है। कपड़ा पारदर्शी है, अपारदर्शी भी है, अदीप्त है। बल्ब पारदर्शी, अपारदर्शी और दीप्त भी। बटर पेपर पारभासी। किताब अपारदर्शी। एक्स-रे पारभासी और अदीप्त है। स्केल पारभासी और अदीप्त है। सूर्य अपारदर्शी दीप्त है, ठीक है। कांच पारदर्शी है, अदीप्त है। तो इस प्रकार से लोग वीडियो को रोका पूरे नाम लिख लें और इन पर आप लोग सही टिक लगा लें। प्रोजेक्ट कार 2 में लिखा है एक सूची छिद्र कैमरे का निर्माण कीजिए तथा उसकी विधि एवं उपयोग लिखनी है। तो आप लोग ना सूची सिद्ध कैमरा लेकर छोटा बॉक्स के खुले सिरे से देखें। अपने सिर तथा कैमरे को काले कपड़े से ढक लें। अब कमरे से दूर किसी वस्तु जैसे पेड़ को देखने का प्रयत्न करें। जिस वस्तु को आप देखना चाहते हैं वह सूर्य की तेज धूप में रखी होनी चाहिए। अब दोनों बॉक्सों को व्यवस्थित करके पेपर पर तस्वीर ले लें। तो आप लोग इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का यानी प्रोजेक्ट कार 2 का भी आंसर कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग इसका चित्र भी बना सकते हो, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें लिखा है एक पेरिस्कोप का चित्र बनाना है। पेरिस्कोप का चित्र बनाएंगे तो इस प्रकार से बनाना है, ठीक है, इस प्रकार से। तो आपको 3 ऐसी कर देनी है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर नाम लिख देना है, समतल दर्पण हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 45, मतलब कि यहाँ पर ये आपका कोण बन जाएगा 45 का कोण ये है, 45 का ये है। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 का भी आंसर लिख लेंगे। इसके बारे में लिखेंगे पेरिस्कोप किसी ऐसी चीज़ को देखने में किया जाता है जो सीधी दृष्टि से ना हो, ठीक है। इनका उपयोग हम ऐसे करते हैं जहाँ पर मतलब टेढ़ा मेढ़ा हो और देख ना पा रहा हो तो टेढ़ी जगह पर किया जाता है। पनडुब्बियों में पेरिस्कोप होते हैं ताकि जब पनडुब्बी पानी के नीचे हो जाती है तो पानी में उपस्थित चीज़ों को बड़ी आसानी से देख सके। तो इनका उपयोग कहाँ पर पनडुब्बी में किया जाता है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर आपका ये पार्ट 8 आपका कंप्लीट हुआ। तो एक बार बता दूँ कक्षा 6 का 8 की डब्बे पुस्तक का पार्ट 8 विज्ञान का कंप्लीट हुआ है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है वो नेक्स्ट आ रही है पार्ट 9 की। अगर आप उससे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया था आप लोगों ने, अगर नहीं किया तो एक बार कर लेना। जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है पार्ट 9 की आ रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।